हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम काउंसलिंग साइकोलॉजी फर्स्ट मॉड्यूल जो है MPC E021 फॉर MAPC सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, उसका हम ब्लॉक 2 ऑलरेडी कर रहे हैं, ब्लॉक 2 का यूनिट 2। आज हम इस वीडियो में उसका सेकेंड पार्ट करेंगे वीडियो का, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसके नाम से मालूम है कॉग्निटिव यानी जहाँ पे हमारा कॉग्निशन जो है इन्वॉल्व होता है, बिहेवियर जहाँ पे हमारे एक्शंस इमोशंस वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो कि दो चीज़ों से मिलकर बनी, एक तो कॉग्निटिव थेरेपी और सेकेंडली कौन सी बिहेवियर थेरेपी। दोनों ही हमने, आपको याद होगा, हमने फर्स्ट ब्लॉक के यूनिट 3 में थोड़ा सा इसके बारे में कॉग्निटिव थेरेपी के बारे में पढ़ा था, जो हम लोगों ने RET मॉडल जो किया था, कैसे जो एक्टिवेटिंग एजेंट होता है उससे हमारे को कोई इवेंट होती है उससे हम एक्टिवेट हो जाते हैं, कैसे उसके हिसाब से हमारा कॉग्निशन बनता है, उस हिसाब से हमारा बिहेवियर बनता है। ABC मॉडल आप देखेंगे, हमने अर्लियर वीडियो में कवर कर रखा है ब्लॉक 1 का यूनिट 3। और बिहेवियर अप्रोच जो है वो भी हमने जो है इससे पहले पढ़ी है कि बिहेवियरिज्म क्या होता है, बिहेवियर थेरेपी क्या करती है, कि कैसे हमारा जो मेल एडेप्टिव बिहेवियर होता है, हमारा इरेशनल बिहेवियर होता है, हम कैसे उसको अनलर्न, पहले वो लर्न होता है हमारे एनवायरनमेंट से, और फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको अनलर्न करके डिज़ायरेबल और एडेप्टिव बिहेवियर को हम लर्न कर सकते हैं। तो ये जो थ्योरी है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये क्या होती है, दोनों चीज़ों को मिलकर बनते, कॉग्निशन एंड बिहेवियर थेरेपी दोनों को मिलकर। अब इसको स्टार्ट करते हैं। इन 1960s cognitive revolution in psychology occurred, and in by 70 many behavior therapists क्या होते हैं, influenced by it began to call it cognitive behavior therapy। और इसमें क्या होते हैं, जैसे एमेलगम, यहाँ पे आप देख लीजिए एमेलगम ऑफ 2 थेरेपीज, कौन कौन सी, एक तो कॉग्निटिव थेरेपी, सेकंड कौन सी बिहेवियर थेरेपी, इसलिए हम इसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं। अब इसके बारे में हम बात करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री की, कि CBT यानी जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इज ए फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी दैट एम्फेसाइजेज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ थिंकिंग इन हाउ वी फील, कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे हम एक्ट, हाउ वी फील, हम क्या करते हैं, ये दोनों इंटरलिंक्ड है। क्या हम सोचते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉग्निशन, हम कैसे एक्ट करते हैं, दैट इज़ आवर बिहेवियर। तो इसमें क्या कहा इन्होंने, बैक एंड एरन बैक एंड जो है एल्बर्ट एलिस हैं, ये आर 2 नेम्स एसोसिएटेड विद कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। एल्बर्ट एलिस का हमने RET मॉडल अपना जो है ब्लॉक 1 के यूनिट 3 में थोड़ा सा पढ़ा था, CBT। इसमें उन्होंने क्या कहा था कि कैसे हम, जैसे मैंने आपको बताया ABC मॉडल जिसको हम बोलते हैं, उसी के बेस से जो है उन्हीं से इंस्पायर होकर एरन बैक ने जो है कॉग्निटिव थेरेपी दी थी, ये वाली 1960s। फिर एलिस ने क्या किया था, अगेन अपना जो ABC मॉडल था उसको मॉडिफाई करके ABCDE, ये मैंने आपको, आप देखेंगे मेरी वीडियो में प्लेलिस्ट में, तो मैंने ऑलरेडी आपको ABCDE के बारे में आपको बताया था कि A क्या होता है, एक्टिव, जो कोई इवेंट होती है जिससे हम एक्टिवेट हो जाते हैं। B क्या होता है हमारा, उसी के हिसाब से हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है। C क्या होता है, उसी के हिसाब से हमारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। D क्या होता है, फिर हम उसमें क्या करते हैं, इंटरवीन करते हैं, कि हमें डिस्प्यूट करते हैं। E और क्या होता है, इफेक्ट, की हमारे अंदर फिर क्या होती है, पॉजिटिव फीलिंग आ जाती है। तो आपके 1990s एलिस रीनेम्ड हिज अप्रोच REBT, ठीक है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। उसके बाद इन्होंने क्या कि 1960s एरन बैक MD डेवलप्ड हिज अप्रोच एंड कॉल्ड कॉग्निटिव थेरेपी, जो हमने अभी यहाँ पे बात की कॉग्निटिव थेरेपी की 1960 में। तो इन्होंने क्या कहा कि कॉग्निटिव थेरेपी फोकसेस ऑन ए पर्सन थॉट्स एंड बिलीव्स एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस ए पर्सन मूड एंड एक्शन। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम एक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे क्या होते हैं, वो एक्शंस होते हैं। तो अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, मेल एडेप्टिव सोचेंगे, हम ऐसा बिहेवियर सोचेंगे जो कि ग्रुप, जो हम उल्टा सोचते हैं, कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव थिंकिंग होती है, क्रूड सोचेंगे, तो वैसे ही क्या होता है, हम लोग एक्ट करते हैं, वैसे हम अपनी एक वो बना लेते हैं अपने माइंड में, कि एक बिलीफ सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि एरन बैक proposed the basic principle of CBT which can be applied to variety of psychiatric and medical problems के लिए ये यूज़ होती है। It focuses on identifying and changing maladaptive patterns of information processing and related behavior। इस थ्योरी में हम क्या करते हैं कि कैसे हमारा जो है, जो इसको हम चेंज करते हैं अपने मेलाडेप्टिव पैटर्न्स को, किसको, हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, हम सोचते हैं कोई इन्फॉर्मेशन को हम कैसे प्रोसेस करते हैं, और उससे रिलेटेड हमारे क्या है, बिहेवियर क्या होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, CBT। और जो CBT जो है रूटेड इन ए साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिम्टम, इसमें क्या क्या होती है, कॉग्निटिव एक्टिविटी इफेक्ट भी, जो भी हम सोचते हैं कॉग्निशन में जो होता है
वो हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट डालती है। सेकेंडली, कॉग्निटिव एक्टिविटी में बी ऑल्टर्ड। जो हम सोचते हैं, क्रूडली सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, हम उसको अपने आप चेंज भी कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं और उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं, उसको इवेल्युएट भी कर सकते हैं। एंड डिजायर्ड बिहेवियर चेंज में बी इफेक्टिव थ्रू कॉग्निटिव चेंज। हम जैसा बिहेवियर चाहते हैं, जो हमने बिहेवियर स्टोरी में किया था, उसमें हम जैसा बिहेवियर, जो डिजायर्ड बिहेवियर होता है, जो सबको एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है, हम उसको चेंज करके, अपनी जो कॉग्निशन को चेंज करके वैसा बिहेवियर जो है हम कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उस हिसाब से। तो बेकी अप्रोच बिकेम नोन फॉर इट्स इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। क्योंकि डिप्रेशन क्यों होता है? जब हमारी जो थिंकिंग होती है वो नेगेटिव हो जाती है, हम हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और उसमें क्या एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, नेगेटिव इमोशन डेवलप फ्रॉम मेल एडेप्टिव थॉट प्रोसेस। ये इन्होंने कब कहा है? क्योंकि ये इसके ऊपर बेस्ड है कि हम डिप्रेशन है या जो नेगेटिव थॉट है, इन सब चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। इस कारण से हमारे को एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, नेगेटिव इमोशंस आती हैं। अब है ABC मॉडल ऑफ CBT। ये हमने ऑलरेडी किया था, उसको फिर से पढ़ लेते हैं। ABC यानी एक्टिवेटिंग इवेंट। B क्या होता है? उसी हिसाब से हम अपना बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं। C क्या होता है? हमारे पास क्या आते हैं, उसी की तरह से कॉन्सिक्वेंस होता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, मान लीजिए हमारा एक फ्रेंड है, वो हमसे वैसे बहुत हमारा अच्छा फ्रेंड है, वो हमसे मिलता है, जब भी हमें मिलता है हमसे अच्छे से बात करता है, लेकिन एक बार इवेंट ऐसी होती है कि वो हमें देख के वो इग्नोर कर देता है। जब वो कुछ भी रीज़न है, वो हमें देख के वो क्या है, इग्नोर कर देता है। तो इस बेस पे क्या होता है, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या बन जाता है कि हम ये सोचते हैं, अब एक्टिविटी इवेंट क्या हो कि उसने हमारे को इग्नोर कर दिया। B क्या होता है बिलीफ सिस्टम, कि हमारा ये क्या बन गया कि हम सोचते हैं कि इसका मतलब हमारे को लाइक नहीं करता, उसने फ्रेंडशिप, उसको ऐसी बात हुई होगी जिसके कारण से उसने मुझे छोड़ दिया। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है कि क्यों हमसे उसने बात नहीं की। C क्या होता है कॉन्सिक्वेंसेज, हाउ यू फील एंड बिहेव। जब हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया ड्यू टू एक्टिवेटिंग इवेंट और हमारा बिलीफ सिस्टम, है ना, उसके बाद हम क्या एज्यूम भी कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, बिलीफ सिस्टम को हम एजम्पशंस में हम कहते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं अपने दिमाग में कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, हम उसी ढंग से क्या होते हैं, जब वो हमें नेक्स्ट टाइम मिलता है तब हम उसको देख के हम भी इग्नोर कर देते हैं। तो हाउ यू फील एंड बिहेव व्हेन यू हैव दोज बिलीव्स, ये क्या होते हैं हमारे, ये कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अब बात करें दिस ABC टेक्निक ऑफ इरेशनल बिलीफ सिस्टम। ये जो होता है हैज प्रूवन एज अ मेजर टूल इन कॉग्निटिव थेरेपी। द मेन एम ऑफ द टेक्निक हैज फोकस अराउंड द कॉजेज की, जो ऐसा हुआ क्यों हुआ, डेट डेवलप इरेशनल बिलीफ। ऐसा कौन सी इवेंट हुई है, ऐसे कौन से कारण है जिस कारण से जो हमारा जो है सिस्टम है, हम जो थिंकिंग हमारी हो गई है वो इस टाइप की हो गई है, हम उल्टा क्यों सोच रहे हैं हम लोग, जिसके लिए हमारे को थेरेपी की जरूरत है। तो इसमें जैसे इन्होंने कहा कि इवेंट हुई, फर्स्ट ये क्या हो गया A, ठीक है। फिर हमने सोचना शुरू किया था, हमने अपने दिमाग में किया ऐसा ऐसा हुआ, ये हमारा क्या हो गया B। फिर उसी तरह हमारी क्या होगी, इमोशनल अटैच हो गई, ये हो गया C, और ये भी क्या है C। हम इमोशनली अटैच हो गए उनके साथ, उसी ढंग से हमने क्या शुरू कर दिया, ये बिहेव करना शुरू। यानी क्या होता है, सबसे पहले ये, फिर ये, और उसके कारण से हम जो है वैसे ही हम बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है ABC मॉडल। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हमने, ठीक है, हमने ऐसे से करना, हमने सोच लिया कि हमारे साथ ऐसा इवेंट, हमारे इस केस में क्या हुई कि हमने सोचा कि हमारे फ्रेंड ने हमारे को इग्नोर कर दिया, वैसे हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया, वैसे हमने भी उसके साथ, जब वो हमें मिला तो हमने क्या वैसे ही उसके साथ बिहेव किया, हमने भी उसको इग्नोर कर दिया। बाद में इसी थ्योरी को, बाद में इन्होंने क्या, इस थेरेपी को हम डिफरेंट नाम से बुलाते थे। सेवरल अप्रोचेस टू कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इंक्लूडिंग क्या होता है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, रैशनल बिहेवियर थेरेपी, रैशनल लिविंग थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी एंड डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी। इन डिफरेंट नाम से इसको मानते हैं। तो CBT में क्या होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हेल्प ए पर्सन फोकस ऑन, इसमें इस थेरेपी से हम क्या हेल्प मिलती है कि हेल्प ए पर्सन फोकस ऑन हिज और हर करंट, उसकी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है, करंट प्रॉब्लम है, उन पे फोकस करना, और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके ऊपर फोकस करते हैं। बोथ द क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट नीड टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन दिस, पर दोनों को ही एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना होता है, ताकि जो क्लाइंट होता है हाउ टू, उसकी हेल्प करते हैं कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई डिस्टॉर्टेड और अनहेल्पफुल थिंकिंग पैटर्न्स, कैसे हमारा जो है डिस्टॉर्टेड बिलीफ सिस्टम, जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग है उसको हम रिकॉग्नाइज करें, और फिर उसको क्या करें, अपने जो बिलीफ सिस्टम को हम चेंज करें, रिलेट टू अदर्स इन मोर पॉजिटिव वेज, ताकि हमारा जो है बिहेवियर है वैसे भी उसी के हिसाब से हो जाए। तो गोल्स क्या होते हैं अब इसके अंदर CBT के, सबसे पहले गोल CBT आर
टू चैलेंज द थॉट्स अबाउट ए पर्टिकुलर सिचुएशन बाय आइडेंटिफाई द कॉग्निटिव ट्रैप्स कि ऐसा क्यों हुआ है। कॉग्निटिवली ट्रैप हम अपने आप को खुद ही ट्रैप करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे जो क्लाइंट की या पेशेंट की कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, टू हेल्प द पेशेंट टू आइडेंटिफाई, सबसे पहले हमने क्या किया, कॉग्निटिव ट्रैप्स को हमने क्या किया, चैलेंज किया, उनको आइडेंटिफाई किया। फिर टू हेल्प द पेशेंट टू आइडेंटिफाई लेस थ्रेटनिंग, हम उसको इस चीज़ को समझाएंगे कि ऐसा है कि सोचो कि अगर और क्या ऑल्टरनेटिव हैं और क्या, उन सब चीज़ों को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसा कौन से ऐसे ऑल्टरनेटिव हैं जो 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 थोड़े लेस थ्रेटनिंग है, जिससे थोड़ी आपकी थिंकिंग जो है वो ठीक हो सकती थी। फिर टू टेस्ट आउट दिस, उन जो ऑल्टरनेटिव जो हम उसको बताएंगे उनको हम टेस्ट करेंगे इन द रियल वर्ल्ड। इट ऑल्सो हेल्प्स टू लीव क्लाइंट्स टू एट द कंप्लीशन ऑफ थेरेपी विद द फ्रीडम टू चूज। अब इसके बाद क्या है, जब थेरेपी खत्म होती है तो उसका फ्रीडम टू चूज द इमोशन, बिहेवियर, लाइफस्टाइल, इन सब चीज़ों में उसकी हेल्प करें, वो अपना बिहेवियर खुद चूज़ करेगा। फाइनली इफेक्ट प्रोफाउंड एट लास्टिंग चेंज, यानी जो चेंज उसके अंदर आया है वो फॉरएवर है, वो हमेशा रहेगा। ये नहीं कि थेरेपी जब तक ली तो उसके अंदर चेंज आ गया उसके बाद वो फिर से वैसा हो गया। तो लास्टिंग चेंज हमें इस लिस्ट के अंदर लेके आना है। टू मेक द क्लाइंट इक्विप्ड विद सेल्फ हेल्प टेक्निक्स डेट एनेबल कोपिंग इन द लॉन्ग टर्म फ्यूचर। खुद की हेल्प करनी है, उसे खुद ऐसी हेल्प टेक्निक्स ढूंढनी है जिससे क्लाइंट को अपने आप इंडिपेंडेंट बनना है खुद की हेल्प करके। अब क्या टेक्निक्स प्रिंसिपल, यहाँ पे हमने क्या बात की, उसे गोल्स क्या है। अब है टेक्निक्स, इट इज़ ए ब्रीफ एंड टाइम लिमिटेड, छोटी थेरेपी है, स्ट्रक्चर्ड है, डायरेक्टिव है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है और कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडल ऑफ इमोशनल डिसऑर्डर्स के ऊपर, क्योंकि हमारा जो थिंकिंग बिलीफ सिस्टम हमारा अगर वो है मेल एडेप्टिव है, हम लोग नेगेटिव सोचते हैं तो उसी के हिसाब से हमारा क्या होता है, वो हमारे को इमोशनल डिसऑर्डर भी होता है, हमारे बिहेवियर प्रॉब्लम भी हो जाती है। इट इज़ a collaborative effort between the CBT practitioner and the client seeking treatment and requires a sound therapy। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें दोनों का, थेरापेटिक का जो यानी तो थेरापिस्ट है उसका भी और क्लाइंट का भी, दोनों की बॉन्डिंग होनी, आपस में रिलेशन अच्छा होगा, तभी वो दे वर्क टुगेदर टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सन्स डिफिकल्टीज एंड वट मे बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग, कि किस कारण से सबको हुआ है उसकी हेल्प करना। दोनों के अगर अच्छे रिलेशन होंगे तभी जो है क्लाइंट को हेल्प हो पाएगी। एंड CBT है टिपिकली 1 आवर, क्योंकि हमने इसको शॉर्ट का है, ब्रीफ होती है, तो क्या होती है 1 घंटे की एक बार में थेरेपी होती है। एंड द क्लाइंट्स आर गाइडेड टू डिस्कवर न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। अब जो क्लाइंट है उसको वो इसलिए बन जाता है कि वो डिफरेंट अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करता है डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग, यानी पॉजिटिवली वो सोचना शुरू कर देता है। इट इज़ ऑफन बेस्ड ऑन द एजुकेशन, उसको एजुकेशन देते हैं, समझाते हैं उसको, तो उसको इंटरवीन करते हैं जहाँ पे वो गलत है। इट रिलाइज ऑन द इंडक्टिव मेथड, स्पेसिफिक अप्रोच होती है जो कि लॉजिक के ऊपर बेस्ड होती है, तो क्या हो गया ये इंडक्टिव मेथड है। और इसके अलावा सेशन प्रैक्टिस ए सेंट्रल फीचर फॉर पीपल टू पुट इनटू प्रैक्टिस, बट देयर उसको उसके बाद प्रैक्टिस सेशन भी होता है ताकि हम ये देख सकें उनको जो न्यू बिहेवियर जो होते हैं, जो उनको हम टेस्ट भी कर सकते हैं कि जो उसके अंदर चेंज आया है उसको हम अपने प्रैक्टिस सेशन में देखते भी हैं कि उसमें चेंज आया भी है या नहीं। इट फोकस इज ऑन द प्रेजेंट, क्योंकि हम बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, ये प्रेजेंट के ऊपर, हियर एंड नाउ के ऊपर फोकस करती है। फिर लेवल्स ऑफ कॉग्निशन क्या होते हैं, नंबर 1 पे फुल कॉन्शियसनेस, देन है ऑटोमेटिक थॉट, देन स्कीमास। अब क्या है नंबर पे कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या होता है, हमारा इस समय का जो है, जब हम फुल अवेयरनेस है, जिसमें हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, डेट इज कॉल्ड दी फुल अवेयरनेस, ये इसके लेवल्स होते हैं। फिर ऑटोमेटिक थॉट्स क्या होते हैं, जो हमारे दिमाग में अपने आप आते हैं, जो कि समथिंग जो कि अपने इरेशनल होती है, जो अपने आप आती है। अब हम जब जैसे आप देखेंगे कभी रात को खाली बैठे होते हैं तो कुछ कुछ हमारे दिमाग में अपने आप ही थॉट चलते रहते हैं, अब एक उसमें क्या रैपिडली हमारे दिमाग में आते हैं, हमारी एवरीडे थिंकिंग होती है ये, एंड मे नॉट बी केयरफुली असेस्ड फॉर एक्यूरेसी और रेलेवेंस। ठीक है, कभी हम अच्छा सोचते हैं, कभी हम बुरा सोचते हैं, तो ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं जो अपने आप आते हैं, ऑटोनोमस होते हैं। फिर स्कीमास क्या होते हैं, उन्हीं के बेस के ऊपर हमारे दिमाग में एक वो स्ट्रक्चर बन जाता है, किसी भी चीज़ के बारे में हम इमेजिन कर लेते हैं कि अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर। स्कीमास क्या होते हैं, बेसिकली हमारे एक्सपीरियंस बेस्ड जो होते हैं, ऐसे हम एक इमेज बना लेते हैं जो कि बहुत डेंजरस भी होते हैं, जो कि बहुत नेगेटिव भी होते हैं। कई बार हम किसी चीज़ के लिए बहुत नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं, विच आर शेयर्ड बाय डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंस इन अदर लाइफ एक्सपीरियंसेस। स्कीमास प्ले मेजर रोल in regulating the self-worth and behavioral coping strategies are a frequent target of CBT। हम जैसा सोचते हैं, जैसे हमने सोच लिया कि हमारा जो फ्रेंड है उसने हमारे को देख के इग्नोर कर दिया, तो हम वैसे अपने दिमाग में उसके बारे में सोच लेंगे, एक बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं हम, जो कि एक्सपीरियंस के हमारे बेस पे होता है। लेकिन वो क्या होता है, शॉर्ट टर्म
होता है तो ठीक है। कई बार ये स्कैमर्स जो होते हैं वो कभी लॉन्ग टर्म के लिए, स्कैमर्स जो होते हैं कब क्या हम किसी चीज़ को बार बार जो हम देखते हैं उसके बारे में हम सोचते हैं, वैसा ही हम अपने दिमाग में उस चीज़ के बारे में, जिसको बोलते हैं छवि बना लेते हैं या किसी उसके बारे में कि ये ऐसा है। तो दीज आर कॉल्ड द स्कीमर्स। ये इनका भी बहुत ज़्यादा रोल होता है, हमें इसके भी बाहर निकलना है अगर वो नेगेटिव हैं तो। अब बात करते हैं, इन्होंने एग्जांपल दे रखे हैं ऑटोमेटिक थॉट्स कौन से होते हैं, मेल एडेप्टिव स्कीमर्स कैसे बन जाते हैं। ऑटोमेटिक जैसे इन्होंने कहा कि आई शुड बी डूइंग बेटर इन लाइफ, मैं ज़्यादा अच्छा, अपने आप हमारे दिमाग में बैठे बैठे दिमाग आता है कि आई हैव लेट हिम, मुझे जाना। सिंपल एग्जाम्पल है ये। मेल एडेप्टिव क्या होता है, जब हम अपने बारे में खुद को ऐसे ब्लेम करते हैं, आई मस्ट बी प्राउड परफेक्ट टू बी एक्सेप्टेड, आई एम ए फेक। ये हमारा क्या होता है, ये मेल एडेप्टिव होते हैं। ऑटोमेटिक थॉट तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, लेकिन मेल एडेप्टिव स्कीमर्स जो होते हैं वो ये होते हैं जिसमें हम ज़्यादातर नेगेटिव ही धारणा बना लेते हैं। फिर टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होती है, कॉग्निटिव रिहर्सल। कॉग्निटिव रिहर्सल में क्या होता है कि क्लाइंट को, द थेरेपिस्ट आस्क द क्लाइंट टू रिकॉल ए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ऑफ द, उसको कहते हैं कि सोचे जो है कभी जब ऐसा हुआ था तो वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के बारे में उसको रिकॉल करे, तब उसने कैसे उसको हैंडल किया था। तो ये क्या है, कॉग्निटिव रिहर्सल। देन वैलिडिटी टेस्टिंग, कि वो जो कह रहा है कि उसको चीज़ से प्रॉब्लम है, जो उसका बिलीफ सिस्टम इतना नेगेटिव हो गया, इतनी उसकी थिंकिंग गलत हो गई है, तो क्या उसको सपोर्ट, उसको ये बताया कि क्या कोई एविडेंस है आपके पास कैसा हुआ था, कोई एनी रिगार्डिंग, मस्ट हैव सपोर्टिंग एविडेंस। थेरेपिस्ट आस्क द पेशेंट टू डिफेंड हिज फीलिंग्स, थॉट्स एंड बिलीव, जो वो कह रहा है विद ऑब्जेक्टिव एविडेंस, यानी कोई एविडेंस दिखाए जो वो इतना कह रहा है, इतने फर्म होकर कह रहा है कि उसको इससे प्रॉब्लम है। या फिर जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था अपने फ्रेंड के बारे में, तो बताया कि क्या आप बताओ तो सही, कोई और एग्जांपल तो दो, क्या आपको ऐसा लगा हो। यानी जो भी वो कहता है, जो उसकी नेगेटिव थिंकिंग है उसको प्रूव करने के लिए एविडेंस मांगा जाता है। राइटिंग इन ए डायरी, इसमें क्या होता है कि उसको कहा जाता है कि डिटेल डायरी वो लिखे, अपने नोट्स बनाए, इसमें अपनी इमोशन, थॉट, बिलीव, उसी के बेस के ऊपर क्या होता है थेरेपिस्ट को हेल्प मिलती है उसके बारे में समझने में। गाइडेड डिस्कवरी, बिकम अवेयर ऑफ इस कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन थ्रू ए सीरीज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसर, एक जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट से क्वेश्चनिंग करके या कोई एक चेकलिस्ट देख के क्वेश्चन आंसर के थ्रू उसकी देखता है कि कहाँ पे वो गलत है, कहाँ पे उसकी डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है, उसको फिर वो ताकि ठीक कर सके। फिर बात करते हैं सिस्टेमेटिक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, जहाँ पे वो अच्छा करता है, जहाँ उसको लगता है थेरेपिस्ट को कि हाँ ये बहुत अच्छे, इसकी थिंकिंग यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, उसको पॉजिटिव बिहेवियर के लिए क्या करते हैं, री इन्फोर्स किया जाता है। ठीक है, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट, इसी क्योंकि रिवॉर्ड जब उसको मिलता है तो वो मोटिवेट होता है उस डिज़ायरेबल बिहेवियर को फिर से करने में। अवर्सिव में क्या होता है, कोई ऐसा बिहेवियर होता है जैसे हमने इसको पहले भी किया था कि जिस चीज़ को हम छुड़वाना चाहते हैं, कोई एडिक्शन है उसको या कोई चीज़ के बहुत नेगेटिव सोच रहा है, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, द पेशेंट इज एक्सपोज टू एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस वाइल एंगेजिंग हिम इन ए पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ थॉट। उसमें उसको उस टाइप का एवर्सिवली हम उसको क्या करते हैं, ताकि जैसे वो बोलेगा तो उसको क्या होता है, पेशेंट एग्जिबिट्स एन एवर्सिव बिहेवियर टुवर्ड्स देम, उसके उस बिहेवियर को, जो मेल एडेप्टिव बिहेवियर को छुड़वाने के लिए हम एवर्सिव स्टिमुलस को साथ में पेयर कर देते हैं। मॉडलिंग में क्या है कि हम जैसे लोगों को देखकर सीखते हैं, जैसे एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी थी, तो उसमें क्या होता है कि उसको बताया जाता है कि रोल प्लेइंग, उसको जो है थेरेपिस्ट की हेल्प से क्लाइंट को बताया जाता है कि देखो जैसे आप ऐसा कह रहे हो और आपकी थिंकिंग ऐसी हुई है और आप मेरे पास आए हो, आपको इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन उसको और लोग दिखा के रोल मॉडल जिसको कहते हैं कि देखो उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई थी, उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आई थी, उनको तो कैसे उन्होंने टैकल किया था, तो आप भी कर सकते हो। यानी उसको मॉडलिंग करके उसका दूसरों का एग्जाम्पल देके उसको प्लेइंग एक्सरसाइजेज विच आर एम्ड एट रेस्पॉन्डिंग इन अप्रोप्रिएट वे टू एक्सरसाइज डिफिकल्ट, कैसे डिफिकल्ट सिचुएशन में बाकी लोगों ने हैंडल किया था। देन होमवर्क, लास्ट में क्या करते हैं, जो ये सब चीज़ें होती है उसको क्लाइंट को होमवर्क दिया जाता है, ताकि हम उसको जब वो काम करता है उसके ऊपर जो लिखता है, जो ड्यूरिंग जो सेशन होता है उनके नोट्स लेता है, जो क्लाइंट होता है, जो थेरेपिस्ट उसको जो है बताता है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, तो उनके नोट कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, वो होमवर्क में वो सब चीज़ें करके लाता है, जिसके बेस पे भी क्लाइंट को हेल्प मिल जाती है, थेरेपिस्ट को हेल्प मिल जाती है क्लाइंट की थिंकिंग को ठीक करने के लिए कि वो क्या सोच रहा है और कहाँ पे उसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। अब हिरार्किकल स्ट्रक्चर ABC, ये भी वही है जैसे हमने अभी जैसे यहाँ पे किया, इससे मालूम हो रहा है कि एक्टिवेटिंग पहले इवेंट होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया उसके फ्रेंड का, फिर हम एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा जो है कि हमने क्या सोचा कि नहीं उसने मेरे को इग्नोर किया है, वो क्यों इग्नोर किया होगा, एज्यूम उसका मतलब उसने किसी और के साथ फ्रेंडशिप कर ली, उसने मुझे छोड़ दिया। तो ये क्या होता है, पहले क्या हो गया, एक्टिवेटेड इवेंट फ्रेंड ने इग्नोर कर दिया, फिर इसने क्या किया, एज्यूम कर लिया कि हमने क्या सोच लिया, हमें सब कॉन्शियस माइंड में जो कि हमारा
करंट जो कॉन्शियस माइंड से थोड़ा सा वो है आजकल की बात है ना, तो उसमें क्या नॉर्मली ओनली फाउंड थ्रू द थेरेपी एंड काउंसलिंग। उसके हम मालूम करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कि उसने क्या एज्यूम किया, फिर उसका बिलीफ सिस्टम कैसे बन गया, उसने जो एजम्पशन जो ये करी हैं उन्हीं के बेस पे अपना बिलीफ सिस्टम बना लिया कि वो उसने जो है उसने ऐसे मेरे साथ किया है। तो हम क्या करते हैं कि उसने जो है एज्यूम कर लिया हमने कि भाई उसने कोई और फ्रेंड बना लिया, इसलिए उसने मेरे को जो है इग्नोर किया है। तो हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा हो जाता है कि अब मैं भी इससे बात नहीं करूँगा। सेल्फ टॉक या थिंकिंग, हम अपने आप से बात करना शुरू करते हैं कि हमारा एज्यूम कर लिया हमने, उसके बेस पे हमने बिलीफ सिस्टम बना लिया। अब क्या हमने सेल्फ टॉक करनी शुरू करते कि नहीं अब जो है रिजल्ट ऑफ योर बिलीव्स जो कि जो हमने यहाँ पे सोचा उसी के बेस पे हमने क्या कि सेल्फ टॉक करनी स्टार्ट कर दी। फिर इमोशंस, उसी के ढंग से हम लोग क्या कहते हैं अपने जब आप बात करते हैं तो अपने आप से जब हम बात करते हैं वैसे हम अपने आप को इमोशनली अटैच कर लेते हैं कि उसने ऐसे किया, उसने क्यों किया, हम अपने आप हमें तो बहुत अच्छा था, मेरे को तो बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी हमारी, ऐसे से वो अपने आप को क्या करते हैं इमोशनली उन सब फीलिंग्स के साथ जो है अटैच कर लेते हैं। फिर बिहेवियर एंड एक्शन, अब क्या हुआ, ये सब होते होते फाइनली क्या होता है हमारा वैसा ही हमारा क्या होता है बिहेवियर बन जाता है। तो ये हमारा क्या होता है बेसिकली सारा का सारा ये ABC मॉडल जो है इन्होंने इसी हिरार्की स्ट्रक्चर यानी कैसे कैसे एक्टिवेटिंग इवेंट से हम कहाँ तक पहुँच जाते हैं, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्यों हमारा बिहेवियर जो है कॉग्निशन के कारण, ये हमारी जो थिंकिंग है, ये जो हमारी थिंग है जो इवेंट हुआ है हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कैसे, इसके बेस के ऊपर हमारा जो है बिहेवियर ऐसा हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि दस कॉग्निटिव थेरेपी इन्वॉल्व्स गेटिंग डाउन टू द बिलीफ लेवल। अब कॉग्निटिव थेरेपी का रोल क्या होता है कि जो बिलीफ सिस्टम है इसको ठीक करना है। डाउन एट दिस लेवल लास्टिंग चेंज कैन बिगिन टू अकर। सबसे पहले हमारे को क्या करना है, हमें उन एजम्पशंस को, द ओनली प्रॉब्लम इज दैट द अंडरलाइंग एजम्पशंस डेट कॉज द फॉल्स बिलीव एंड देन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट स्टिल लर्किंग। सबसे पहले हमारे को क्या करना है, जो एजम्पशन एक्टिवेटिंग इवेंट क्या है और उसके बेस के ऊपर हमने एजम्पशंस क्या बनाई है जिस कारण से हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा हो गया, हमारी हम खुद से जो बात कर रहे हैं वो हमारी इमोशंस वैसे हो गई हैं, हमारा बिहेवियर वैसे हो गया। What can occur in therapy is that the false belief upon the false belief are traced, faced and replaced। जो हमारा false belief है, जो हमने गलत सोचा है, उसको हमें ट्रेस करना है, उसको फिर फेस करना है और फिर उसको पॉजिटिवली उसके साथ उसको रिप्लेस करना है। बट देयर ऑलवेज सीम्स टू बी मोर। द ओनली वे टू अचीव ट्रू फ्रीडम फ्रॉम द शैकल्स इज टू अनकवर द कोर एजम्पशन एट द बेस। सबसे पहले हमारे को अनकवर किसको करना है, एजम्पशन क्या है, हमने क्या एज्यूम किया है, जैसा हम एज्यूम करेंगे वैसा ही हमारा क्या होगा बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। वंस यू फाइंड दिस एंड कन्फ्रंट, जब हम इसको मान लेते हैं कि हमारी एजम्पशंस क्या रही हैं तब हम उसको कन्फ्रंट करते हैं, किसको, हमारे फॉल्स बिलीव्स को करते हैं। अपने फॉल्स बिलीव को हम देखते हैं कि अपने खुद के ऊपर फोकस करते हैं, हम खुद से बात करते हैं एंड नो न्यू वंस आर क्रिएटेड। योर सेल्फ टॉक चेंजेस, इमोशन चेंज हो जाते हैं, फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं, जिस कारण से हमारा क्या होता है एक्शंस भी उसी के हिसाब से हो जाते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये जो है मेनली कॉग्निटिव बिहेवियर तरीके कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि अपने इसके बेस के ऊपर कि अपनी जो नेगेटिव थिंकिंग है हमें कैसे उसको ठीक करना है, उसको पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर चेंज करना है। तो ये हमारा पूरा जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। इसमें जो टेक्निक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ओनली व्हाट डू मीन बाय कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एंड टेक्निक्स, ज़्यादातर यही आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप इसको, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, आप इसको एक सिंपल एक एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया वो भी आप कोट कर देंगे, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। तो ये है आपका कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो इस टाइप से ऑलरेडी हम लोगों ने वैसे थ्योरेटिकल अप्रोचेस जो है ब्लॉक 1 का यूनिट 3 उसमें थोड़ा इसके बारे में हमने पढ़ा था, तो यहाँ पे हमने और इसको डिटेल में पढ़ लिया क्योंकि एरन बैक की जो थ्योरी है वो डेट इज़ ओनली फॉर कॉग्निटिव थ्योरी। जो एल्बर्ट एलिस के ये है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम कॉग्निटिव या हम जिसमें हम क्या करते हैं कॉग्निशन कैसे हमारी जो हम क्रूडली सोचते हैं, जो हम नेगेटिवली सोचते हैं वो कैसे, और ये जो हमारे ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं हमेशा कैसे हमारी थिंकिंग को जो है इफेक्ट डालते हैं और किस कारण से हमारी फीलिंग वैसे हो जाती हैं और किस तरह से हमारा जो बिहेवियर होता है उसी के हिसाब से होता है। इसलिए ये जो है CBT जो है 2 अप्रोच को लेके चलती है, कॉग्निटिव अप्रोच एंड बिहेवियर अप्रोच। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे ऑफ ब्लॉक 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।